हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में हम अर्जुन और धर्म युद्ध जिसकी कड़ी मैंने शुरू करी है और 1 से 5 भाग तक मैंने कल पढ़ा था। आज उसी कड़ी में आगे चलते हुए भाग 6 और 7 पढ़ूंगी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और आप सुनेंगे। अर्जुन और धर्म युद्ध में अपने समक्ष सभी गुरुजन को देखकर अर्जुन युद्ध करने के लिए मना तो कर रहा है। अर्जुन अभी भी उसी दहलीज पर खड़ा है जहां एक ओर संसार है और दूसरी ओर पक्षपात से रहित निर्णय है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और दुख में तू फंसा है और ये बात ये सिद्ध करती है कि मोह केवल दुख का स्रोत है और मोह का बंधन काटना बड़ा मुश्किल है और उसी मोह के बंधन से अर्जुन मुक्त नहीं हो पा रहा है। वो कहता है कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तो फल फूल से पूजने योग्य हैं। अब अर्जुन को याद है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मोह करके और अर्जुन को सर्वश्रेय सिद्ध करने के लिए कैसे एकलव्य से छल किया था और भीष्म पितामह का तो विश्व प्रिय था अर्जुन। पर श्री कृष्ण जो गुरु रूप हैं, आत्मा को इन बंधनों से काटने का पूरा यत्न कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और दुख के मध्य में पड़ने वाले को नीच कहा तो अर्जुन को यही बताया कि मोहवश जीव बार बार अपने प्रियजन की आसक्ति में पड़कर सब धर्म भूल जाता है और सभी नैतिक मूल्यों को विस्मृत कर निम्न कोटि का जीव हो जाता है। और जब उन्हीं प्रियजनों से दुखी होता है तो इतना हताश हो जाता है कि फिर सभी नैतिक मूल्यों को विस्मृत कर भूल कर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दुविधा वाली स्थिति सदा नाश करने वाली होती है। ऐसे जीव को ना तो संसार में आनंद मिलता है, ना वो मृत्यु के बाद तृप्त रहता है। सदा इधर उधर डामाडोल रहता है तो ना माया मिलती है और ना राम मिलते हैं और वो त्रिशंकु सा मध्य में अतृप्त लटका रहता है। ऐसे जीव कब राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं ये उन्हें ही समझ में नहीं आता। इसलिए श्री भगवान ने ऐसी स्थिति को त्यागने के लिए कहा है। अर्जुन रूपी जीवात्मा इस संसार की ऊर्जा में प्रविष्ट होते ही अपना मूल रूप भूल जाती है और माया के पर्दे के भीतर धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाती। और जब गुरु स्वरूप श्री भगवान धर्म धारण करने की बात कहते हैं तो अजीब लगता है कि सब जीवों पर दया करो, क्षमा करो, पर अपने ही परिजनों को मार भी दो। क्यों? क्या धर्म है और क्या अधर्म है? रामचरितमानस में जब श्री राम लक्ष्मण जी को मूर्छित देखते हैं और भ्राता वियोग में विलाप करते हैं तो उस स्थिति को शमशान वियोग कहा गया है। इसी वियोग को श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सब शरीर के वर्तमान के रिश्ते हैं और इन रिश्तों को पूर्व जन्म से और अगले जन्म से नहीं बांधना है। सब जन्म लेते रहते हैं, पूर्व काल में और अगले आने वाले वक्त में सभी जन्म लेते रहेंगे। फिर अर्जुन क्यों सोच रहा है कि वो इनको मार रहा है? क्योंकि सभी को किसी ना किसी के जरिए से तो मरना ही है। फिर क्यों क्षमा नहीं करना है? अभी इसीलिए क्षमा नहीं करना है क्योंकि जो भी रिश्ते समक्ष खड़े हैं सभी ने प्रत्येक रिश्ते में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अधर्म किया है। समाज में और परिवार में और संबंधों में और विश्वास में और राष्ट्र के साथ अब यहाँ केवल दुख शोक करने से काम नहीं चलेगा
क्योंकि यदि इन्हें अभी क्षमा कर दिया तो फिर अब द्रौपदी की लाज को वापस नहीं लाया जा सकेगा। जयद्रथ छल करने से नहीं रुकेगा और न ही अब धृतराष्ट्र भीम को माफ कर सकेंगे। अर्जुन आगे आने वाले अधर्म को नहीं देख सक रहा है और श्री भगवान का विराट स्वरूप तो सदैव विद्यमान है। बस अर्जुन और भीष्म पितामह के साथ ही इस वक्त केवल संजय को ही ये दृष्टि मिली है जो इस स्वरूप को देख सकेंगे, जिसे उन्हें तत्व ज्ञान हो और विश्वास हो कि सब कुछ होना ही है और होगा, क्योंकि ये होता आया है और होता ही रहेगा। गुरु को सिखाते समय इस बच्चे की सतह तक आना ही पड़ता है जिस बच्चे को उन्हें सिखाना होता है। श्री कृष्ण आत्मिक तत्व की बात कर रहे हैं और अर्जुन सशरीर में अटका हुआ है। यही काल का विषय है कि जीवात्मा का शरीर से मोह टूटना बड़ा मुश्किल होता है और शरीर में अटकाव उसे मुक्त होने ही नहीं देता। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको आनंद आया होगा। मैं आज का भाग 5, 6 और 7 यहीं समाप्त करती हूँ। अगले भाग 8 में और उसके आगे के भाग में फिर मैं आगे आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप आनंद उठा रहे होंगे। थैंक यू सो मच अनूठी में विजिट करने के लिए।